हेलो। हेलो। हाँ। ये रोज रोज रूम बदल के सेटिंग चेंज करते रहते हैं, एक सेकेंड बस। ठीक है, चलो। हाँ, आई थिंक सब क्लियर है। ऑडिबल, ऑल फाइन। ऑडियो वीडियो सब क्लियर। ठीक है, चलो। तो कंटिन्यू करें। ठीक। चलो। अच्छा, किसी ने जी एडवांस मार्क्स भेजे हैं मेरे को। बेटा, ये तो क्लास के बीच में थोड़ा ना करना होता है यार। बाद में भेजो। चलो चलो चलो। हाँ तो बेटा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। चलो, एनीवेज। ओके। अरे, देयर इज नो वन इन दी क्लास भाई। चलो। हाँ, सो लेट अस कंटिन्यू विद मैग्नेटिज्म। तो हाँ भाई, सो हमारे पास मेरे ख्याल से कुछ डिस्कशन था। सो डिस्कशन निकाल लें क्या? थोड़ा डिस्कशन करना था हमें। तो निकालो जरा, डिस्कशन निकालो। एक मिनट रुको। नहीं बेटा, मैग्नेटिज्म का डिस्कशन है पहले। हाँ भाई, सो लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म डिस्कशन। सो मैग्नेटिज्म की शीट में बोले भी पहले तो मैग्नेटिज्म डिस्कशन। पहले तो शीट थ्योरी एंड एग्जांपल्स में कुछ है क्या? शीट थ्योरी एंड एग्जांपल्स। जल्दी बोलो। ये मेरे ख्याल से अपने अप टू पेज 21 तक पूरा हो रखा है, आई थिंक। अप टू पेज 21 तक पूरा है। अप टू पेज 21 कंप्लीट। बेटा, ये सब तो हो चुके हैं, एग्जाम्पल 10 वगैरह तो। कहाँ खोए हुए हो? एग्जाम्पल 8 9 10 तो सब बता चुका हूं मैं। 10th वाले में आउटर वाले को हटाना है। हाँ। क्या यार, आप लोग तो बहुत ही, कुछ बच्चे तो एकदम केयरलेसली उठ करके आ जाते हैं। चलो, आज छुट्टी का दिन है तो बेटा कोई बात नहीं, अब हो गया, वो तो अब डिस्कस अब थोड़ा ना बता सकते। अब तो एक्स्ट्रा एक डाउट, अच्छा, एक आपके एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी लगती है, जूम मीटिंग आईडी चलती रहती है डाउट पर। उस पर कभी लॉग इन करके पूछ लेना बेटा, स्क्रीन शेयर करके। चलो भी, पेज 22 25 26। पेज 22 पर कुछ है क्या? 22 पर, 25 पर? सॉरी, ये क्या हुआ? पेज नंबरिंग ही खराब है इनकी तो। अबे एक मिनट रुको। क्या करा है, शीट में नंबरिंग ही गलत कर रखी है। पेज 24 25। पेज 24 25 पर कुछ है क्या भाई? पेज 24 25। पेज 25 पर एग्जाम्पल 24। ठीक है, देखो भाई, ये कोई पूछ रहा है मुझसे, एक जना। पेज 25 एग्जाम्पल 24। एक सेकंड बेटा। हाँ सर।
पता नहीं, उसमें तो शीट में नंबरिंग अलग चल रही है। कोई बात नहीं, एक एक करके देखते हैं बेटा। अचानक से उठ करके आएगा एग्जाम्पल 18। बेटा एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया डिस्कस। ये मैं एक मिनट बहुत क्लियर कर दूं, किसी ने भी मुझसे जो डिस्कस हो चुका वो चीज दोबारा पूछी, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे ही कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है। मैं सीधे बाहर करूंगा और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हाँ, इनसिंसियर बच्चे तो मैं क्लास में वैसे ही अलाउ नहीं करता हूं। तो जो हो चुका है उसको जो पूछेगा वो सीधे बाहर हो जाना अपने आप ही, मुझे मत मौका देना। चलो एक मिनट रुको जरा, ये कोई एग्जाम्पल 23 से पूछ रहा है। चलो एक एक करके पूछते हैं फिर। ये लो भाई, हेलो, ठीक। हाँ गार्ड साहब चाबी रख लेना है ना गाड़ी की। हाँ गार्ड साहब। हाँ चलो, क्योंकि 18 नंबर सवाल मैं क्लास में बता चुका हूं, तो बी वेरी केयरफुल कि हम क्या पूछ रहे हैं। जो चीज बताई जा चुकी है दोबारा पूछोगे सिर्फ क्लास के बाहर करूंगा स्ट्रेट अवे, विदाउट एनी वार्निंग। 18 नंबर तो मैंने बल्कि डिस्कस भी किया है क्लास के अंदर, क्योंकि इनसिंसियर लोगों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। बहुत क्लियर बता दूं, ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्लो होता है, उसमें और टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है चलो, एक जना कह रहा है एग्जाम्पल 23। चलो एक मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 23, लेट मी सी। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 23 में ये क्या हो गया भाई? एग्जाम्पल 23 में नहीं, ये वाला मैंने क्लास में नहीं कराया है, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको। तो फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बताओ भाई क्या हुआ? तो इसमें दो केस दे रखे हैं आपको। पहला केस दे रखा है कि डी जो हो वो आर से बड़ा हो जाए, तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल यहां से अंदर घुसेगा और इधर से ऐसे ये बाहर निकल जाए, यूं घूम जाएगा पूरा। ठीक है, और अगर आपके पास क्या हुआ, डी लेस देन आर हुआ, डी लेस देन आर हुआ, तो क्या हो रहा है? वो पार्टिकल यहां से अंदर तो घुसा, ये यहां कहीं पर सेंटर बनता, ये यहां कहीं पर सेंटर है आपके पास, तो यहां कहीं पर सेंटर है, तो वो पार्टिकल कैसे जा रहा है? वो पार्टिकल इधर से बाहर निकल जाएगा, बस खत्म। हाँ बेटा, तो ये नहीं समझ में आई चीज, क्योंकि ये जो डी है आपके पास, ये डी क्या चल रहा है? आर से छोटा चल रहा है, तो पूरा कैसे कंप्लीट करेगा ये सर्किल? पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा ना बेटा, इधर से बाहर निकल गया। अब आपसे एंगल पूछ रहा है, वो तो बेटा इतनी तो ज्योमेट्री हमें लगानी पड़ेगी कि अगर ये एंगल थीटा है और यहां पर ये वेलोसिटी आप ले रहे हो, तो ये देख लो बेटा, ये वाली लाइन और ड्रॉ कर दो एक। प्रॉब्लम ये है ना कि पेन चलाना ही नहीं है, बस। हाँ तो ये ज्योमेट्री क्या दिक्कत है? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये वाला एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है आपके पास, बस। दैट्स इट। ठीक है, ओके। एस एस डी एस वन। चलो बढ़े आगे। जो काम दिया है, नहीं बेटा लिमिटिंग केस में बिल्कुल इसको टच करता हुआ टर्न हो जाएगा ना। लिमिटिंग केस में बिल्कुल आर इक्वल टू आर पर अगर आप केस लेते हैं, आर इक्वल टू आर का मतलब डी इक्वल टू आर का केस लेते हो, तो डी इक्वल्स टू आर पर ये बिल्कुल यहां पर टच होता हुआ इसको निकल जाएगा, बस। क्या दिक्कत है? क्यों बाहर जाएगा? नहीं, फील्ड जब तक फोर्स लग रहा है, बाहर क्यों निकला? क्योंकि फोर्स लगना क्या हो गया? बंद हो गया ना बेटा। वेलोसिटी इधर थी, यहां तो वेलोसिटी कैसे बनी? वेलोसिटी इस तरफ बनी, तो वेलोसिटी जब इस तरफ है और फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या करेगा? इसको अंदर की तरफ घुमा लेगा ना। वो फोर्स जो क्या करेगा? अंदर की तरफ घुमा देगा, बस। दैट फोर्स विल फोर्स इट इनसाइड। ओके चलो, हाँ भाई नेक्स्ट बोले। हाँ बोलो भाई इस पर।
एग्जाम्पल 23 के बाद बोले एग्जाम्पल 24 में कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल 24 कोई डाउट? बहुत टाइम वेस्ट करते हो यार कभी कभी तो, सीरियसली मैं सोच के आता हूँ ये हो जाएगा। एग्जाम्पल 24 कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। एग्जाम्पल 24 में क्या बताना है बेटा? 24 में क्या बताओ? 24 में ये कह रहा है कि कोलाइड ना करे। कोई बच्चा एक कह तो रहा है अरुणा करके कि सर 24 में डाउट, तो बेटा पूछो तो सही 24 में बताना क्या है, क्या डाउट है? नहीं पूछ पाते हो तो मुझे बोलो सर अनम्यूट कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। यार एक तो पता है ये लोग इतनी सेटिंग्स चेंज करते हैं कि, हाँ अब ठीक। चलो क्या बेटा पहला वाला क्या? बेटा सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है इस बार? कंडीशन क्या है? यहां से गया, अच्छा ये तो लॉजिक क्लियर है, जितने एंगल पर जाएगा उतने पे बाहर निकलेगा। कल क्वेश्चन करे थे हमने, तो जितने पे जाएगा उतने पे ही बाहर निकल जाएगा। तो रेडियस बड़ा होता जाएगा ना बेटा, जितना वी ज्यादा करोगे, जितना वी ज्यादा होगा तो जितना आपके पास वी मोर उतना ही आर क्या होता जाएगा? मोर। और हम क्या चाहते हैं कि वॉल से ना टकराए, तो आर शुड बी लेस देन व्हाट? बी लेस देन डी टू अवॉइड वॉल, टू अवॉइड वॉल कोलिजन, टू अवॉइड वॉल कोलिजन। बस ठीक है, नेक्स्ट बोले भाई एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 बेटा बहुत बुरी हालत है कईयों की तो भाई, बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते हो। क्या इस तरह के डायग्राम, क्या मैंने आपको ये वाले सवाल नहीं कराए हैं? ये देखो जरा कि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इस तरह से बाहर निकल गया, और अगर वो ऐसे गया है तो वो ऐसे बाहर आ गया। क्या हमने नहीं करे? दोनों क्वेश्चन करे हमने, दोनों तरह के क्वेश्चन करे हमने। चलो एग्जाम्पल 25 बोलो भाई, बोले 25 बोले, क्या डाउट है? 25 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। 25 एंड 26 चलो ठीक है। देखो जरा एग्जाम्पल 25 26 मैंने दिया नहीं है, इन दोनों के लिए मैं अभी आपको एक वार्म अप प्रॉब्लम कराता हूं। ऑब्वियसली दीज आर डिफिकल्ट वंस। तो आज मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, देयर विल बी अ क्लास एग्जाम्पल एज वार्म अप। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा उसके अंदर, कराता हूं अभी आज की क्लास में कराऊंगा इसके लिए एग्जाम्पल, ठीक है? उसके बाद करके देखना कुछ समझ में आएगा। एक्सप्लेन तो मैं दोनों करूंगा, दे बोथ विल बी एक्सप्लेन इन क्लास, ठीक है? एक्सप्लेन तो मैं दोनों करूंगा, बट उसके बाद में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, यू मे गेट एन आइडिया, ठीक है? चलो एस एस डी एस टू, हाँ अभी पीछे एक्सरसाइज पर आ जाएं क्या? कैन वी कम टू एक्सरसाइज पार्ट? क्योंकि अब आज से और भी काम मिलना शुरू हो जाएगा हमको। चलो एक्सरसाइज में आ जाएं भाई। चलो हाँ भाई, सो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सेक्शन ए बी सी डी सब हो गया क्या? सेक्शन ए हो गया है क्या पूरा? ए डन है, बी डन है, सी डन है क्या? सी डी ई सब हो गया, डी डन, ई डन, ठीक है। चलो सेक्शन एफ पर आते हैं, पार्ट 1 सेक्शन एफ, ठीक है? बोलो भी सेक्शन एफ में विच वन? सेक्शन एफ में बोले F4 कोई कह रहा है सीधा F4, F4 से पहले कोई नहीं ना भाई? F4 से पहले कोई F3 भी कह रहा है, F3, ठीक है? देखो भाई F3 देख लेते हैं जरा। चलो F3 में क्या हुआ?
टू लॉन्ग पैरेलल कैरिंग करंट्स दे दिया आपको इन द डायरेक्शन आर हेल्ड एट पी एंड क्यू सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन 5 and 2 फ्रॉम अ कोलिनियर पॉइंट आर। ठीक है भाई, तो ये करंट हो गया एक आई करंट, ये भी एक आई करंट, और इनकी दूरियां दे रखी है आपको आर से 2 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, देखते हैं। चलो अब क्या हुआ भाई, F3 देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं। चलो अब क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन मूविंग। ठीक है, ए पार्ट थोड़ा बताना है इसका, F3 का ए भी कोई पूछ रहा है। ए कह रहा है विद अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। बेटा यहां एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया आपको, फोर्स बराबर कितना है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बनेगा QVB। दोनों के फील्ड क्या बनेंगे, मान लो ये करंट I1 I2 हो गया, ये करंट हो गया I, भली सेम है, इस वायर को मैंने सपोज 1 वायर बोल दिया, इसको 2 वायर बोल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड्स कहां पर आएंगे इनके, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे है, तो फील्ड आएंगे इधर की तरफ, तो ये B1 B2 दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, B1 प्लस B2 निकाल सकते हैं अलग अलग। फोर्स बराबर QV B1 प्लस B2 इज इक्वल टू कितना लिख दिया, इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 के पावर -10, और बेटा Q की वैल्यू डालेंगे ना 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ठीक है, चलो देन आपके पास, अच्छा अब क्या हुआ बी पार्ट में। चलो भाई बी पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन के, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है ये कि आर पर नेट फील्ड क्या हो जाए, 0। ठीक है ना भाई, तो एक बात बताओ जरा, यहां से एक तो आप B1 प्लस B2 निकाल लो भाई, इसको आपने सॉल्व करा होगा तो यहां से आपको B1 प्लस B2 मिला होगा, तो B1 प्लस B2 एट आर कितना आ रहा है, सो B1 प्लस B2 एट आर कितना आया है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। हाँ अब क्या करना है उसमें, फाइंड ऑल पोजीशन एट विच अ थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर शो डेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट आर इज 0। अच्छा B1 प्लस B2 कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आप तो क्या देखो, अब इसमें दो आंसर आ रहे हैं क्या, बी पार्ट में दो आंसर हैं क्या, क्या बी पार्ट के दो आंसर हैं क्या, तो कॉमन सेंस लगाओ, देखो जरा, नहीं दो आने चाहिए बेटा बी पार्ट के आंसर्स। बिल्कुल दो आंसर्स आएंगे, सोचो ना क्यों आएंगे, देखो एक तो आप मान लो 1 2, एक पोजीशन आप मान लो थर्ड पोजीशन। अच्छा ये देखो जरा, या तो मैं वायर को इधर रख दूं और इसका जो फील्ड बन रहा है, ये देखो जरा कहां बन रहा है, इसका फील्ड आर पे बन रहा है ऊपर की तरफ बी। ठीक है, और करंट कहां जा रहा है इस वायर में, करंट कहां की तरफ है, देखो इस वायर में करंट कहां है, बाहर, करंट इज अपोजिट, ये है अपोजिट करंट का वायर, फील्ड ऊपर, सच दैट इक्वल टू क्या हो जाए B3 कर देते हैं। चलो एक और पॉसिबिलिटी कौन सी है, अरे मैं यहां पर एक और वायर रख दूं ना, मैं एक वायर और इस तरफ रख दूं विथ सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, विथ सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, विथ सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके कारण जो बना वो बना B4, तो इक्वल टू क्या आया B4। तो डिस्टेंस तो दोनों की सेम आएगी, दोनों का जो आर दूरी आ रही होगी, दोनों की जो डिस्टेंस आ रही होगी, इस आर पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट्स की जो दूरी आ रही है, ये 3 नंबर की और 4 नंबर की, वो दोनों दूरियां आ रही हैं 1 मीटर, बट फर्क है डायरेक्शन ऑफ करंट का। समझ में आया दो आंसर क्यों है, क्योंकि ये वाले वायर में जो करंट है, इस वाले वायर में करंट जा रहा है अपोजिट, और इस वाले वायर में करंट जा रहा है इनसाइड, खत्म। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड उसने दे रखा आपको, दोनों में है 2.5 एम्पियर ही, 2.5 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर, ये दो अलग अलग आंसर्स हैं।
बेटा ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, सब जगह आ चुके हैं। पर जिसने पहले ईमानदारी से नहीं करा होता इलेक्ट्रो वगैरह, वो फिर ऐसे डाउट्स पूछते हैं, क्या करें अब? क्या करें, नहीं पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, मैं तो इसलिए बता देता हूँ भाई कि चल भाई जब जागे तभी पूछ ले, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स से तो पेन पूरी ही लिया ना। SS DS3, चलो SS DS3। हाँ भी F4 पर आते हैं। F4, चलो भी F4, मैग्नेटिक फील्ड exerts a force on a particle having a charge, velocity of the particle। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, वी वेक्टर फाइंड करना है और क्या करना है। तो बेटा ये F4 जैसे सवाल, पता है ये वेक्टर का सवाल है, आपको क्या करना है, पार्टिकल कहां दिया है आपको, F4 में पार्टिकल चल रहा है आपका XY प्लेन में। तो वी वेक्टर क्या लिख दोगे बेटा, VXI कैप प्लस VYJ कैप। और अब क्या करोगे, Q चार्ज दे रखा है आपको, तो चार्ज बना 5 × 10⁻⁻10 क्रॉस का, सॉरी इंटू, एक ही बात है ये तो वैसे भी चार्ज ही है, इंटू VXI कैप प्लस VYJ कैप क्रॉस 8K कैप मिली टेस्ला। तो 8 × 10⁻³ K कैप। शर्म आनी चाहिए उस बच्चे को जो ये सवाल पूछ रहा है। इक्वल टू क्या बन गया, फोर्स का डायरेक्शन, बस इक्वल टू F वेक्टर विच इज व्हाट 4 × 10⁻⁻10 I कैप प्लस 3 × 10⁻⁻10 J कैप। बेटा ये VX VY फाइंड करने हैं, मैथमेटिकल टूल्स का सवाल है ये, वेक्टर्स। ठीक है, A क्रॉस B C दे रखा है, A क्रॉस B जो है वो C वेक्टर दे रखा है, तो एक वेक्टर बता दो। अरे चाहो तो डिटर्मिनेंट बना दो भाई, कैसे उम्मीद करते हो अपने आप से, कोई भी करनी भी नहीं चाहिए। जो बच्चा सवाल पूछ रहा है तो कोई उम्मीद ना करे, 12th पास कर लो बेटा, 11th मत पढ़ना इस समय पर, 12th पढ़ो, टर्म 1 का पेपर बढ़िया से दो। चलो F4 के बाद बोलो, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, जाने दो। हाँ भी F4 के बाद क्या हो गया बेटा, F6 सही तो है, F6 तो पीछे वाला एग्जाम्पल ही तो है, F6 तो एग्जाम्पल 23 24 ऐसा ही तो है, ये एग्जाम्पल जो भी हमने देखा था एक। F6 is your example 23, F6 is simply example 23। डेविएशन का मतलब क्या है, बस डेविएशन पूछ रहा है इस बार वो, तो ये ऐसे बाहर निकल गया, ये थीटा क्या है, ये थीटा तो डेल्टा है, ये क्या है, अरे ये वाली चीज क्या है, ये V इनिशियल वेक्टर, और ये क्या है V फाइनल वेक्टर। डेविएशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। क्यों भी आंसर में गलती आ रही है क्या, F6 के आंसर साइन इनवर्स D/R नहीं है क्या इसका, थीटा की वैल्यू क्या ये नहीं आ रही है, साइन इनवर्स D/R। चेक करूं क्या, देख लेते हैं। पार्ट 1 F6, एक मिनट रुको, अच्छा हाँ थोड़ा सा इनकम्प्लीट तो है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, नहीं हाँ 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 बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से इन्होंने, हाँ किसी और का आंसर यहां डाल दिया है थोड़ा बहुत।
हाँ, अलग अलग केस लेने पड़ेंगे इसमें। बिल्कुल इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बिल्कुल इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। एक्चुअली इसके अंदर F6 के अंदर देयर विल बी डिफरेंट केसेस, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल। तो अगर मान लो कि पार्टिकल पूरा घूम गया, ये पार्टिकल गया और पूरा घूम कर आ गया, तो डेविएशन कितना बना, तो डेल्टा बन गया पाई। ठीक है ना भाई? हाँ, तो वो एक्सप्लेनेशन इनको पूरे देने पड़ेंगे, तो सारे केसेस लेने पड़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन में गलती है बिल्कुल, बट ठीक है, जनरल केस ये वाला ले सकते हो। मतलब अगर ये कब वैलिड है, ये वैलिड है जब डी क्या हो जाए, लेस देन आर हो जाए। जब डी क्या हो जाए, लेस देन आर हो जाए, तो ये वाला बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बोलो भाई, सेक्शन जी। हाँ भाई, सेक्शन एफ में कुछ और, सेक्शन एफ और जी में कुछ और। SS DS 4, सेक्शन एफ जी कुछ और। F7 कोई कह रहा है अभी भी। बेटा समझ तो सही, F7 में क्या हुआ। बस F7 में कुछ भी नहीं है, F7 यही डायग्राम है बिल्कुल। बिल्कुल चम्मच में चाहिए चीज। अरे सोलेनोइड के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म फील्ड B बराबर म्यू नॉट NI, बस। और उसने कैसे प्रोजेक्ट करा है, point on the a particle charge and mass is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to axis। तो उसने क्या करा, ये एक्सेस, इस एक्सेस से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है। देखो जरा देखना, फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B, फोर्स का डायरेक्शन क्या बना बेटा, V क्रॉस B। तो ये कुछ वैसे ही तो बन गया। ये आपको एक तरह से आपको ये एक सिलेंडर दे दिया, ठीक है, एक सिलेंडर दे दिया एक तरह से, रेडियस R दे रखा है जिसका, और आपने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करा इसके एक्सेस से, तो V क्रॉस B। तो ये V दिख रही है, इधर आपको B दिख रहा है। सो V क्रॉस B कहां जाएगा, इसके एक्सेस से अंदर की तरफ। तो आपका जो सर्किल बनेगा, जो सर्किल बनाएगा ये, वो सर्किल ऐसा बनना चाहिए। नहीं, एक मिनट, जो सर्किल बनेगा, तो ये R बन रहा है, आपको R दे रखा है, V क्रॉस B करा, तो जो फोर्स आया वो ये रहा, ये ऐसे जाएगा। तो ये बेसिकली सर्किल जो बनेगा ना, वो आपका इस आधे वाले प्लेन में बनेगा। हाँ बिल्कुल, इस एक्स के पीछे पीछे सर्किल बनेगा, बिल्कुल। तो ये अगर आपके पास ये एक्सेस चल रहा है, तो इस एक्सेस के पीछे की तरफ सर्किल बने, सच दैट कि इसका जो डायमीटर बने, इस सर्किल का जो डायमीटर हो, वो डायमीटर क्या हो, लेस देन R हो, बस ये चीज होगी। तो इसको अगर मैं, एक मिनट रुको, इसको अगर मैं आपको यहां से व्यू दिखाता हूं, हाँ नहीं नहीं, यहां से व्यू देखो, देखो इस चीज का, अगर मैं इधर से व्यू देखता हूं, तो देखो क्या दिखेगा मुझको, ये तो दिखेगा सोलेनोइड, ये सोलेनोइड होगा जिसका रेडियस दे रखा है R, और जो सर्किल बन रहा है वो सर्किल ऐसे बन रहा है, जो सर्किल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। तो वो कह रहा है कि टच ना करे या टच जस्ट टच करे, what is the meaning of particle should be projected to strike the solenoid, to strike the solenoid, जस्ट बिल्कुल इतना सा हो जाए। ये जो डायमीटर बना, this diameter is equals to 2R is just equal to R, और जिसमें R बराबर क्या चल रहा है, R बराबर चल रहा है mv/qb, और B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट NI। ठीक है, बेटा ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, ठीक है। और ये एक्सेस है, दिस इज योर एक्सेस,
तो समझ रहे हो बात को? ठीक है, यहां से व्यू देख रहा हूं मैं, तो मुझे ये चीज दिख रही है बस। ओके, अच्छा, मतलब अच्छा इमेजिनेशन है। SSDS5। चलो, सेक्शन जी में कोई डाउट? सेक्शन जी में कोई डाउट? सेक्शन जी? नो डाउट। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पार्ट 2 में अब तक थोड़े बहुत सवाल दिए हैं ना, एक्सरसाइज 2 में, सॉरी, एक्सरसाइज 2 के लायक अब हम काफी कुछ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 में मैंने कुछ कुछ सवाल दे रखे हैं, बट अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं अब बाद में बात करते हैं बेटा। जी में तो कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा। जी में तो कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा बेटा, कैसे बातें करते हो? क्या बेटा जीवन में क्या हो गया? तो बेटा जीवन में क्या करना है? बेटा जीवन क्वेश्चन में, और ये शो कैसे करना है बेटा? आप तो ये एंगल थीटा दिखा दो ना बस। और थीटा की वैल्यू कितनी लोगे? साइन थीटा इक्वल्स टू कितना ले लोगे? 0.9। बस, थीटा कह दिया बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, बस। तो वी वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल है बेटा, बी वेक्टर वी वेक्टर। स्ट्रेट अवे क्लास के सवाल है। जीवन में मेहनत करनी है, तो तुम्हारे साथ वाले भी बोल रहे हैं बेटा। अब तो ऐसे डाउट पूछते हो तुम लोग कई बार। चलो अब होल्ड करेंगे, थोड़ा आगे पढ़ते हैं ताकि एक्सरसाइज 2 से भी सवाल दे सकूं। और आपके पास अगली एक्सरसाइज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल, हाँ, तो हमें इसमें भी तो उतरना है अब जरा, सेक्शन एच पर भी आना है हमको। और पार्ट 2 में क्या दिया था काम? पार्ट 2 में था सेक्शन ई था। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि हम अब कुछ पढ़ सके नया। सो लेट अस स्टार्ट विद अ गुड क्वेश्चन। ये लो, चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, ठीक है ना भाई? ये लो एक क्वेश्चन। लास्ट हमने हेलिक्स कर लिया था ना बेटा? लास्ट थिंग वाज हेलिक्स, आई थिंक, है ना? हेलिक्स के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट। चलो ये लो एक क्वेश्चन देता हूं, बढ़िया सवाल है एकदम। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का बी नॉट एक्स के कैप। दिस क्वेश्चन इज सॉर्ट ऑफ वार्म अप फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 26। ये दोनों, ये तीनों सवाल जो है ना, चलो पहले क्वेश्चन तो लिखे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है बी वेक्टर दे रखा है आपको, तो कैसा है ये बी वेक्टर? ये यूनिफॉर्म फील्ड है, वेरिएबल फील्ड है? ये बी वेक्टर कैसा है, यूनिफॉर्म या वेरिएबल? कैसा है ये? वेरिएबल। डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बी नॉट एक्स, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है ना भाई? एंड a particle m comma q, particle m comma q projected from origin, projected from origin with velocity v naught I cap. Find x max, maximum x coordinate up to which the particle reaches, up to which
the particle reaches find maximum x max up to which the particle reaches, कि किस x max तक वो पार्टिकल जा सकता है, उसका मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट बताना है, इसका मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट बताना है। क्या मैंने x max के ऊपर कभी कोई हिंट देके बात की थी? याद करो जरा, क्या मैंने किसी सवाल में इसका कोई हिंट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल मैंने हिंट दिया था, वो इसी सवाल का हिंट था। एक हिंट दिया था मैंने कि ये देखो जरा, जब ये पार्टिकल आपका इस तरह से जाता है तो ये देखो जरा क्या होता है, इसके पास वेलोसिटी यहां पर दो डायरेक्शंस में चल रही है। मैं हिंट दिया था आपको, पर आप समझना जरा, देखो ये जो तीनों एक सवाल है ना, ये तीन क्वेश्चंस जो हैं, दिस दिस, इनमें जो आपके काम आएगी ना, दे आर मोर ऑफ, ये बेसिकली दे आर गुड, मतलब इसमें फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस अच्छी मैथ्स, वो कैलकुलस वाली, ये काम आएगी आपके। इन दो के अलावा आप ये सवाल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी है, बट हमें वो, और ये मैथ्स आपके पता है क्यों काम आएगी? ये मैथ्स आपके सॉल्व आएगी, काम आएगी टू सॉल्व द काइनेमेटिक्स पार्ट। ये आपके काम आएगा टू सॉल्व काइनेमेटिक्स पार्ट। ये मैथ्स आपके काम आएगी टू सॉल्व काइनेमेटिक्स पार्ट। ये मैथमेटिकल पार्ट आपको चाहिए, ये मैथ्स जो है ये आपके काम आएगी टू सॉल्व काइनेमेटिक्स पार्ट। तो ये तीनों एग्जांपल्स काफी अच्छे, दे ऑल आर गुड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब देखो जरा कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखना। स्क्रीनशॉट वन ले लें, स्क्रीनशॉट वन ले लें, जरा दिखाता हूं, देखो कि कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये लो, चलो पहले तो डायग्राम देखिए हम, जरा इसका डायग्राम देखते हैं हम जरा इसका। तो क्या कह रहा है इसका डायग्राम, ये y बना दिया आपने, ये x एक्सेस बना दिया आपने। पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड कहां दे रखा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहां दे रखा है? माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां चल रहा है भाई? अंदर की तरफ चल रहा है, बी वेक्टर। एंड मॉड बी क्या दे रखा है आपको? मॉड बी दे रखा है बी नॉट एक्स। एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ है देखो जरा, ये आपने इधर से पार्टिकल को लॉन्च करा, ये पार्टिकल मास m, चार्ज q, और ये आपने इसको v वेक्टर दे दिया। अच्छा देखो जरा क्या होगा, अब पहले तो इमेजिन करें हम जरा, अब तक क्या होता था आपका? b कांस्टेंट होता था, यहां तो फील्ड ही जीरो है। किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, सोच के देखो, एट एनी इंस्टेंट t, एफ बी बराबर क्या बनेगा? एफ बी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी क्यू वी बी। क्या यहां पर v और b परपेंडिकुलर है क्या? पहले तो ये बताया जरा, क्या आपके पास v परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है क्या? बिल्कुल, दोनों के प्लेन्स ही अलग अलग हैं, दोनों के प्लेन्स अलग अलग हैं। तो एफ बी बनेगा क्यू वी बी, जो कि बेसिकली क्या बनेगा? जो कि बनेगा क्यू वी इंटू बी नॉट एक्स, क्यू वी इंटू बी नॉट एक्स। अच्छा एक और चीज, इस बी नोट की डायमेंशन क्या होगी भाई? इस बी नोट की यूनिट क्या होगी? बी नोट की यूनिट होगी टेस्ला पर मीटर। समझ रहे हो ना क्यों? कल बोलना मत कि आपने डायमेंशन नहीं पढ़ाया हमको। इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? टेस्ला पर मीटर। ठीक है ना भाई? हाँ, बी नॉट एक्स। चलो रुको, तो क्यू वी बी नॉट एक्स, और ये इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? हाँ, ये इसको प्रोवाइड कराएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो अगर आर की वैल्यू क्या आ रही है, देखो आर की वैल्यू आपके पास आ रही है एम वी
अपॉन क्यू बी नॉट एक्स। अच्छा v कांस्टेंट है क्या? क्या यहां पर v कांस्टेंट है क्या? ये v कांस्टेंट है क्या या चेंज होगा? v का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है इसका? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो देखो ना, ये इस बार रेडियस भी कैसा बन रहा है? दिस मींस इट इज अ वेरिएबल रेडियस प्रॉब्लम। ये रेडियस क्या बन गया आपके पास? वेरिएबल रेडियस। ये सब कुछ आपके इन दोनों प्रॉब्लम्स में काम आने वाला है। तो ये आपके पास बन गया वेरिएबल रेडियस कि भाई रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। भाई फोर्स लगेगा तो हमेशा परपेंडिकुलर, पर रेडियस क्या होता रहा है? चेंज। तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में तो जान ही रहे। तो अब सोच के देखो, तो मुझे इसका एग्जैक्ट पाथ नहीं पता लग रहा, हमें इसका एग्जैक्ट पाथ पता नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हमें एक आइडिया लग रहा है उस पाथ का। कैसा लग रहा है आइडिया? ये कह रहा है एक्स मैक्स, तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये कुछ ऐसा सा चल जाएगा। मतलब इसका जो रेडियस है अब यहां पर जब है तो सेंटर, तो रेडियस क्या बना भाई? सेंटर, पोजीशन ऑफ सेंटर्स। तो सेंटर की लोकेशन क्या होती जाएगी? बेसिकली चेंज होती जाएगी। तो ये कुछ ऐसा कुछ बनेगा डिफरेंट, नॉट अ सर्किल। ये सर्किल नहीं आएगा आपके पास अब, ठीक है ना भाई? अगर आप यूं सोचोगे तो ये डिक्रीजिंग रेडियस, तो ये सोच के देखो तो आप मतलब ऑब्वियसली इतना कोई जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा सर्किल का पार्ट, फिर एक छोटे सर्किल का पार्ट, फिर छोटा सर्किल, फिर छोटा सर्किल, कुछ ऐसे डिक्रीजिंग रेडियस की बात होगी। तो आर जो है इसका वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सर्किल, ठीक है ना भाई? चलो, तो ये सर्किल तो बन नहीं रहा। अब क्या होगा भाई? अब पता नहीं, हाँ एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि भाई कैसी फॉर्म बनेगी। थोड़ा सा और इसको अगर हम सोचें तो चलो यूं कुछ दिखा दें, मतलब कोई और बड़ा कर देता हूं इसको। मैं चाह रहा हूं कि भाई ताकि हम जब समझें तो हमें समझ में आए बात। चलो ऐसा कुछ बन गया, मान लो रैंडम से कुछ बन जाएगा, हम एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे। अब ये एक्स मैक्स है, दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट? दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स मैक्स, जो आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर इसकी वी एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। Got it? तो ये सब फिजिक्स वाली चीजें। हाँ, रेडियस विल कीप डिक्रीजिंग विद टाइम। तो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फिक्स्ड सर्किल। इसका मतलब फिक्स्ड सर्किल नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स सर्किल तो नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा भाई? चलो मान लो, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करता हूं, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये पार्टिकल यहां पर है, ये किसी रैंडम टाइम टी पर मैंने बोल दिया, किसी रैंडम टाइम टी पर मैंने बोला ये पार्टिकल ये रहा। तो इसके पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी v, ठीक है भाई? इसके पास क्या होगी? वेलोसिटी v। v कांस्टेंट चल रही है हमारे पास। v जो है वो क्या चल रही है आपके पास? कांस्टेंट। हमने क्या दी है? वेलोसिटी। एक मिनट, वेलोसिटी v नॉट आई कैप, v नॉट आई कैप दे रखा है हमने। हाँ, तो v नॉट है तो बस इसको भी v नॉट लिख लेते हैं। इसको हम v नॉट बन जाएगा, ये भी v नॉट हो जाएगा, ये v नॉट हो गया इधर, तो v नॉट हो गई बस ये चीज। तो मॉड v नॉट क्या चल रहा है आपके पास? कांस्टेंट। मॉड v इज v नॉट, तो v नॉट क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है हमारे पास। ये वेलोसिटी क्या होगी? पाथ के टेंजेंशियल। तो क्या हम इसके दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं क्या भाई? क्या हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं क्या? क्या बनेंगे इसके दो कंपोनेंट्स? एक बनेगा vx और एक बनेगा vy, ठीक है? ओके। अच्छा, हमने क्या माना? लेट, ये टाइम टी पे बात कर रहे हैं, तो टाइम टी पर हमने मान लिया सपोज ये एंगल कुछ अल्फा है, ये एंगल कुछ अल्फा है। तो बेसिकली vx बराबर क्या बन गया? अब बेसिकली ना हमें एक्चुअली में इसके मैथमेटिकल पार्ट को भी साथ साथ डील करना है। तो देखो जरा, इसका मैथमेटिकल पार्ट जो चल रहा है अब, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई vx की वैल्यू बन गई v नॉट कॉस अल्फा, एंड vy की वैल्यू क्या बन गई? vy की वैल्यू बन गई v नॉट साइन अल्फा, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ भाई, क्या इसकी वेलोसिटी जो है अब, ये vx vy, क्या दोनों चीजें वेरिएबल हैं क्या?
क्या Vx और Vy दोनों वेरिएबल हैं क्या? बिल्कुल, ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या है? दे बोथ आर वेरिएबल। ये दोनों चीजें क्या चल रहे हैं आपके पास? वेरिएबल। अच्छा, ये जो अल्फा है, क्या ये अल्फा कांस्टेंट है क्या? क्या ये अल्फा कांस्टेंट है क्या? या ये अल्फा भी वेरिएबल है? ये अल्फा भी तो क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है। बिल्कुल, ये देखो ना, ये पाथ ऐसे चलता जा रहा है। तो हम तो क्या कह रहे हैं? तभी तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। हम तो किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं बस। ये अल्फा भी आपके पास क्या आ रहा है? वेरिएबल। चलो अच्छा, अब जरा देखें हम, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, तो इस समय पर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा बेटा? जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कैसे होगा? हाँ भाई, जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या जाएगा? क्या वो फोर्स हर इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है क्या? क्या वो फोर्स हर इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है क्या? सोच के बताओ जरा। हर इंस्टेंट पर वो जो फोर्स होगा एफ बी, ठीक है ना, एफ बी सेम एज फोर्स, इसको हम एफ मान रहे हैं, तो क्या वो फोर्स परपेंडिकुलर है क्या? ठीक है भाई, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल अल्फा बना, ये 90 माइनस अल्फा बन रहा है, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या आ गया? अल्फा आ गया क्या? ये एंगल क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है क्या? तो जरा देखो ना, आप इस फोर्स की भी दो कंपोनेंट्स कर सकते हो। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स क्या बने? एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, एक वाई में और एक एक्स में। अपने आप देख लो, एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये देखो एफ एक्स कहां की तरफ है? एफ एक्स क्या चल रहा है आपका? वी के, इस वी एक्स के अपोजिट चल रहा है। एफ एक्स कहां चल रहा है आपका? वी के अपोजिट। टी पे बात चल रही है और ये आपने ड्रॉ करा है एफ एक्स। एफ एक्स क्या चल रहा है? देख लो, वी एक्स के अपोजिट चल रहा है। तो क्या कर रहा है ये? स्पीड। तभी तो क्या कर रहा है? स्पीड वी एक्स की कम कर रहा है। इसीलिए तो क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर वी एक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा। और इस पॉइंट पर क्या दिखेगा आपको? इस पॉइंट पर वी वाई कितना दिखेगा? इस पॉइंट पर वी वाई जो होगा वो दिखेगा वी नॉट। बड़ी टिपिकल अप्रोच है, सोचनी पड़ेंगी बहुत सारी बातें। अच्छा, हमने देखा वी एक्स वी वाई दोनों चीजें क्या चल रही है आपके पास? वेरिएबल चल रही है। एफ की वैल्यू कितनी आ रखी है भाई? एफ की वैल्यू क्या आ रखी है? एफ की वैल्यू चल रही है आपके पास क्यू वी नॉट बी नॉट इंटू एक्स। तो पहले तो जरा बात बताओ, ए वाई व्हाट इज ए वाई? ए वाई का मतलब बनेगा डी वी वाई बाय डी टी। तो क्या ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं? एफ कॉस अल्फा अपॉन एम। देख के बताओ जरा। सर्किल, हर क्वेश्चन में सर्किल फोर्स और वी से डिसाइड होता था, इसमें कर्व कैसे बनाया? बेटा हमें ये पता लग रहा है ना कि ये फिक्स सर्किल नहीं बनेगा, क्योंकि रेडियस क्या है? वेरिएबल। पीयूष बेटा, तो वेरिएबल रेडियस का मतलब क्या बना? वेरिएबल रेडियस का मतलब क्या बना? कि एक सर्किल का हिस्सा, फिर दूसरे सर्किल का हिस्सा, फिर तीसरे सर्किल का हिस्सा, फिर किसी और सर्किल का हिस्सा। तो मुझे नहीं पता वो क्या है, मुझे नहीं पता उसकी शेप एग्जैक्टली क्या आने वाली है। रैंडम सी शेप आएगी ये, बिल्कुल। ये क्या आएगी? एक रैंडम सी शेप आएगी। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आएगी, आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं तो किसी इंस्टेंट पर बात कर लेता हूं, और मैं तो कहता हूं अगर मैं इस शेप का टुकड़ा ले लूं, चलो भाई मुझे नहीं पता कैसी शेप बन रही है, हो सकता है मैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा हूं जब यहां से यहां के बीच में, बस खत्म। तो मैं तो किसी टाइम टी पे बात कर रहा हूं बस, उसके हाँ बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उसका? चेंज हो रहा है। इट्स अ शेप विद चेंजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात, शेप विद चेंजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है चलो। अब एक बच्चा कह रहा है सर एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, बट उससे मुझे फायदा नहीं हो रहा। एनर्जी कंजर्व तो हो ही रही है ना बेटा, क्योंकि अगर यहां पर भी मॉड वी वी नॉट था, यहां पर भी स्पीड इसकी वी नॉट थी, तो यहां पर भी वी नॉट ही चल रही है स्पीड, तो एनर्जी तो कंजर्व अपने आप ही चल रही है। समझो, हमें तो उसको डील कैसे करना है, ये जो वी एक्स पूछ रहा है। अच्छा, ए वाई की वैल्यू आ गई, तो ए वाई आपके पास कितना आ गया भाई? ये आपके पास बन गया ए वाई। अच्छा एक बात बताओ सर आप, ए वाई बराबर डी वी वाई बाय डी टी इंटू एफ कॉस अल्फा बाय एम। एफ कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें हम,
तो एफ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या बनी भाई, एफ कॉस अल्फा। ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा Q इंटू V नॉट एक्स कॉस अल्फा अपॉन एम। अब एक काम हम करें, हमें किसी तरह से इसको रिलेट करना है, किससे, वी एक्स वाले पार्ट से। ठीक है, तो एक बात बताओ जरा मुझको, ये देखो, ये डी वी वाई का जो डी टी है, ठीक है, हाँ, तो हमें इसको रिलेट करना है वी नॉट कॉस अल्फा। दिख रही है यहाँ पे वी नॉट कॉस अल्फा एक टर्म, ये देखो वी नॉट कॉस अल्फा हमें यहां नजर आ रहा है। सो देखो जरा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो जरा, तो यहीं से तो इक्वेशन निकल के आएगी बिल्कुल। ये अब ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशन है कि हाँ यार, ये जो चीज है ये आपके पास बन रही है नथिंग बट वी एक्स, ये टर्म बन रही है वी एक्स। तो क्या करें यार, तो हम एक काम करते हैं, हमने एक काम करा, हमने डी वी वाई बाय डी टी, अभी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, देखो डी वी वाई बाय डी टी को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डीएक्स से, सच डेट आपको इक्वेशन क्या मिल गई, आपको इक्वेशन मिली डी वी वाई बाय डी एक्स इंटू वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, इज इक्वल्स टू क्या बन गया, इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ये इक्वल्स टू बन गया Q इंटू बी नॉट एक्स अपॉन एम इंटू वी एक्स। अब ये वी एक्स तो आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये वी एक्स आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपको क्या करना है अब, आप देखो आपको क्या मिल गया है, आपको नजर आ रहा है डी वी वाई इज इक्वल्स टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स डी एक्स। आपने क्या निकाल लिया, एक तरह से वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है। तो वी वाई की वैल्यू तो कहां से कहां तक लेके जानी है, अब क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन में वी वाई तो कहां से कहां तक, वी वाई कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से। हाँ बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान नहीं है। और ऐसा सवाल एग्जाम में आए और इतना कुछ सोचना, इसीलिए मैंने क्या बोला, ये वार्म अप प्रॉब्लम है इन दो की, 25-26 की। जो ये नहीं समझ पाए उसके लिए वो तो वैसे ही बहुत बाहर की बातें हैं। तो ये आपके पास वी वाई और एक्स में एक रिलेशन आया, जीरो से वी नॉट, और ये कहां से कहां तक जाना है आपको, ये भी तो आपको कहां से कहां ले जाना है, ये आपको लेके जाना है जीरो से एक्स मैक्स तक। तो क्या कर लोगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लो और सॉल्व कर लो, दोनों तरफ से सॉल्व करके इंटीग्रेट कर लो। बेटा वी नॉट तो गिवन है ना, थेनोस बेटा पूछ रहा है, थैंक यू बेटा थेनोस। ये रे क्या गिवन है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप। तो बेटा वी नॉट कहां कम हो रही है, वी नॉट तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। अरे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी क्या चेंज नहीं करेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स क्या चेंज नहीं करेगा, स्पीड। मैग्नेटिक फोर्स क्या चेंज नहीं करेगा बेटा, स्पीड। फिर तो तभी तो वी नॉट क्या चल रहा है आपके पास, कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, चलो गॉट इट, स्क्रीनशॉट 1 स्क्रीनशॉट 2। अच्छा सवाल है, अपने आप में मजेदार, मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। निकाल लो अब तो, एक्स मैक्स निकाल लेना ना, वी नॉट आ गया, क्यू बी नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 निकल जाएगा अब तो एक्स मैक्स। अभी तो क्या है देखो समझो भाई, वी वाई और एक्स में एक रिलेशन आया, समझ रहे हो, वी वाई को आप क्या लिख सकते हो, अब सोच के देखो तो, वी वाई को हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी। मान लो y और x में कोई रिलेशन आ जाए कहीं से, तो y और x में कोई रिलेशन आया तो क्या मिल जाएगी आपको, इक्वेशन भी मिल जाएगी, बट वो इक्वेशन इतना आसान काम नहीं है। लिमिट्स क्या पुट करी थी आपने बेटा, लिमिट्स क्या आनी चाहिए, वी वाई की वैल्यू कितनी थी, ये देख
यहां पर वी वाई कितना है, स्टार्टिंग में वी वाई कितना है, इस पॉइंट पर वी वाई कितना है, 0 है। तो 0 से कहां तक जा रहा है वी वाई, 0 से वी नॉट तक। और x कहां तक जा रहा है, 0 से x मैक्स तक। बस आंसर नहीं निकालता बेटा मैं, आंसर होना निकालना है, मुझे तो लॉजिक समझाना है। चलो भी नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट शॉर्टकट, बेटा ऐसे सवालों के शॉर्टकट नहीं होते। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा रौनक कि तुम यही पूछ सकते हो। एडवांस लेवल का सवाल है, अच्छा चलने दो आगे। ये लो भाई नेक्स्ट, लॉरेंस फोर्स। AX लिख कर V नॉट से 0 भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ ट्राई करके देख सकते हो बेटा, करके देखो जैसे मर्जी, मतलब 2-3 तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होना एक ही तरीका है। बट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि किसी एक केस में वो कैंसिल आउट हो जाता है, फिर वो आगे सॉल्व होता नहीं है। करके देख सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो लॉरेंस फोर्स क्या चीज है, आपने एक मूविंग क्यू प्लेस्ड in a region, placed in a region having E vector and B vector, तो F net on Q क्या बनेगा, what is F net on Q? प्रतीक गौरव कह रहे हैं सर आंसर बता दीजिए। बेटा इसके बाद भी अगर तुम आंसर नहीं बता सकते तो मैं क्या हेल्प करूं। हाँ अंडर रूट आएगा बिल्कुल, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इसके बाद में, मुझे बता दो तुम। तो एफ नेट ऑन क्यू क्या बनेगा भाई, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये लिख लो मूविंग क्यू हैविंग वेलोसिटी वी वेक्टर, हैविंग वेलोसिटी वी वेक्टर प्लेस इन अ रीजन हैविंग ई एंड बी। अब समझना देखो जरा, लॉरेंस फोर्स, इसके ऊपर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, दिस इज एक थ्योरेटिकल पॉइंट मैं इस पे समझा रहा हूं। देखो मैं सिर्फ इसको लिखवा रहा हूं, मैं सिर्फ इस पॉइंट को लिखवा रहा हूं। ये पॉइंट आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, मैनी एक्सप्लेनेशंस आप इस पॉइंट के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है ना भाई। मैनी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस आप इस पॉइंट के थ्रू समझ सकते हैं। अब ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, मतलब बेसिकली नॉलेज पर बेस्ड है और कुछ भी नहीं, नॉलेज जो किताबों से हमें मिलती है। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, दैट लॉरेंस फोर्स जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लॉरेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कभी आप किसी कहीं क्वेश्चन में फंसते हो जहां पर कि वो रेफरेंस फ्रेम की बात करता है, तो उन सवालों के लिए जहां पर कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई बात कर रहा है, तो आप लॉरेंस फोर्स से बात कर सकते हो। हाँ बेटा बिल्कुल न्यूमेरिकल्स आएंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बता रहा हूं अभी क्या आएंगे, पर फिलहाल इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट को हम समझ लें, ठीक है ना। लॉरेंस फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट individual but individual
एफ ई एंड एफ बी, एफ ई एंड एफ बी, ये इंडिविजुअल बन रहा है ना, एफ ई एंड एफ बी, ये फोर्स बन गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये बन गया एफ बी, बट इंडिविजुअल एफ ई एंड एफ बी डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम। as E vector and B vector are never independent of each other, but parts of electromagnetic field, but parts of electromagnetic fields देखो ऐसा है कि इसकी गहराई में जेके जाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर की जो गहराई है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप पूरी हद से तो अभी नहीं समझ सकते, बट हाँ ये जरूर है कि देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये दिखना शुरू होगा। अभी एक चैप्टर आएगा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पता है वहां पर हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट इंड्यूस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। वैसे ही आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है बीटेक, बट फिलहाल क्या है कि इसकी बहुत ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना। वो सिंपल कह रहा है लॉरेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, but individual Fe and Fe depend on frame, as E and B are never independent of each other but parts of electromagnetic fields। E और B जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के पार्ट होते हैं। एक्चुअली देखो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जब एक चार्ज चल रहा है, अब एक चार्ज अगर खुद चल रहा है तो वो अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, समझ रहे हो, है ना, और अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, तो वो क्या बन गया, करंट कैरिंग वायर की तरह बन गया। एक चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। सो ये क्या है, अब इसको डिटेल में हम बहुत ज्यादा जा नहीं सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। आप तो स्टेटमेंट को पढ़ लो, ये आपको ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट जो है ये बहुत सारी चीजें जो हमें अगर कहीं रिक्वायर्ड हुआ, इफ रिक्वायर्ड तो ये हमें क्या कर देंगी, एक्सप्लेन कर देगा। कि वो जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाके बात करेगा कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें इतना सा ध्यान रखना है कि वो लॉरेंस फोर्स का इफेक्ट है। अब हमें तो क्या देखना है, हमें तो इसके न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। सो वी आर मूविंग टू न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि वन ऑफ द इजी है। E and B are never independent of each other but part of electromagnetic fields। E and B are never independent of each other but parts of electromagnetic fields। कहने का मतलब ये है कि E और B कभी अकेले नहीं होते हैं। वो एक फील्ड है तो दूसरा फील्ड भी किसी न किसी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि जो एक फील्ड का सोर्स है उसके कारण दूसरा वाला फील्ड भी क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है। तो इसकी गहराई में अभी जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर कहीं अटकेंगे, वैसे कहीं अटकोगे नहीं, क्योंकि ये वाली चीज हमारे इतनी डिटेल में कोर्स में आती नहीं। हमारे पास तो न्यूमेरिकल पार्ट आता है, उसको हम देखते हुए चलेंगे। चलो देखो जरा, तो स्क्रीन शॉट 3 लो भाई। सो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये देखो फटाफट। ये लो भाई, देखो डिफरेंट केसेस आते हैं और कुछ भी नहीं। ये देखो, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, पर बेटा पीयूष उसके लिए हमें सब कुछ बताना पड़ता है कि क्या सोर्स है, सारी चीजें, तो इतना कोई वो बहुत डिटेल में घुसते नहीं है। आप अगर चाहोगे तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग देखना, एचसीवी की स्टार्टिंग देखना। जब आपकी एचसीवी की चैप्टर स्टार्टिंग है ना, आपको वहां ये चीज मिलेगी
ये जो फ्रेम की बात हो रही है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको एचसीवी से अगर आप रीड करोगे तो एचसीवी के चैप्टर के स्टार्टिंग में है ये। वहां आपको ऐड लगेगा बस। ओके चलो, केस वन देखो जरा। केस वन क्या है आपके पास, अलग अलग केसेस आते हैं इसके अंदर। केस वन कह रहा है कि भाई V पैरेलल टू E हो जाए, पैरेलल टू B हो जाए। सो V पैरेलल टू E पैरेलल टू B। हाँ भाई क्या होगा इस केस में, जल्दी बताओ। F वेक्टर क्या बन रहा है, F लॉरेंस या F नेट क्या बनेगा, F नेट क्या बनेगा, सिर्फ Q ही बनेगा, प्लस का जीरो हो जाएगा, बस खत्म, सिर्फ Q ही बचेगा और क्या बचेगा, डेट्स इट। तो क्या होने वाला है, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज A वेक्टर इक्वल्स टू QE बाय M विल बी अ कांस्टेंट। तो इससे क्या पता लग रहा है हमको, दिस इंप्लाइज कि मान लो आपके पास वो चार्ज पार्टिकल है Q चार्ज, इसको U वेक्टर इधर दे दिया एंड E वेक्टर भी इधर दे दिया, तो इसका पाथ कैसा आएगा, इसका पाथ कैसा बनेगा, इसका पाथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। एंड अगर आपने क्या करा, इस Q को U तो इधर दे दिया, आपने क्या करा, इस Q को U तो इस तरफ दे दिया। अच्छा V और E पैरेलल दे रखे, उसने पहले पैरेलल दे रखे आपको, तो पाथ एक ही पॉसिबल है, एक ही पाथ तो पॉसिबल है, क्योंकि U और E दोनों क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है बस। हाँ दो पॉसिबिलिटी है कि E वेक्टर इधर हो जाए और या फिर E वेक्टर इधर हो जाए। इधर हो जाएगा E वेक्टर तो ये बॉडी क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, और अगर इधर होगा तो क्या करेगी, ये एक्सेलरेट करेगी। इस तरफ होगा तो क्या करेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है ना भाई, ओके। अच्छा केस टू मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि V जो हो, V पैरेलल टू B हो, बट एट थीटा फ्रॉम E। U ले लेते हैं, मतलब U वेक्टर ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, U वेक्टर इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। U वेक्टर पैरेलल टू B बट एट, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना जनरलाइज नहीं कर, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, एक मिनट रुको रुको रुको, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी, उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगा। चलो यहाँ तो क्या हुआ आपके पास कि यहाँ तो सारी की सारी चीजें आपकी एक ही लाइन के अलॉन्ग हो गई, V वेक्टर भी इधर हो गया, E वेक्टर भी इधर हो गया एंड B वेक्टर भी इधर हो गया। ठीक है, अभी आएंगे आएंगे आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट केस पे चलते हैं। पहले जरा नेक्स्ट केस कह रहा है आपको, पहले एक बार इजी वाले देख लेते हैं जरा। केस टू, केस टू आप लेते हुए चलो कि आपकी वेलोसिटी जो हो वो परपेंडिकुलर टू E हो जाए एंड पैरेलल टू B हो जाए। हाँ भी यहां क्या होने वाला है, V परपेंडिकुलर टू E पैरेलल टू B। तो ये सोच के देखो जरा, ना 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 बेटा, नॉट अ पैराबोला। ये देखो बताता हूं जरा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, दिया नहीं आपने सही आंसर। ये देखो, ये आया y एक्सेस मान लो, ये आया x एक्सेस, इधर दे दो B वेक्टर, E वेक्टर भी कहां दे दो, इसी तरफ दे दो, इसी तरफ दे दो इसको E वेक्टर। और वेलोसिटी क्या दे दी आपने, परपेंडिकुलर। मान लो मैंने इसको वेलोसिटी जो दी, वो वेलोसिटी मैंने इसको यूं दे दी, V नॉट। जरा बताओ ना सोच के क्या होने वाला है। हाँ पता है क्या होगा, इसके पास ये चीज तो क्या बन गई, ये बन गई स्टार्टिंग में Vy, और Vx क्या चल रही है, Vx चल रही है 0, या Ux बोल लेते हैं इसको हम, दैट इज बेटर वर्ड, इसको हम बोल लेते हैं Ux Uy। ये तो बन गई इसकी Uy
और ux बराबर क्या हो रखा है 0। पता है क्या होगा, ये अगेन एक हेलिकल पाथ में जाएगा। ये जो ई है, ये जो ई है, ये किसको नहीं टच करेगा, वी नॉट। ये जो वी नॉट वाला पार्ट रहेगा, समझना जरा, ये जो पार्टिकल है आपका, ये एक इंक्रीजिंग पिच में हेलिक्स बनाएगा। गोइंग टू बी एन हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। क्यों हो रहा है समझना, देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। देखो हेलिकल पाथ के दो पार्ट्स थे, हेलिकल पाथ के दो पार्ट्स थे। क्या थे दो पार्ट्स, एक तो आपके पास था ये रेडियस, एक तो था ये रेडियस, और एक आपके पास थी ये पिच, एक आपके पास थी ये पिच। तो देखो इसको जरा डिटेल में समझना पड़ेगा हमको इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो जरा समझाता हूं, ये तो इजी वाला पार्ट था, इसको तो हटा दो, हटा गया तो मतलब ठीक है अलग। देखो अक्षय कह रहा है अगर ई अपोजिट होगा, बेटा अगर ई अपोजिट होता तो क्या होता, पिच उस तरफ बनती, और क्या होता, पिच उस तरफ बनती, डिक्रीज क्यों होती, समझो तो सही, डिक्रीज छोड़ना होती। देखो अब क्या हुआ आपके पास, समझना, देखो जो रेडियस वाला पार्ट है, ये जो रेडियस वाली चीज है, सर्किल जो बन रहा है, उस सर्किल का रेडियस आर। तो ये जो आर बन रहा है, ये आर तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एम वी नॉट बाय क्यू बी, और वी नॉट फिक्स रहेगा। वी नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये वी नॉट चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मैग्नीट्यूड, ये वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसको कोई चेंज करेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो वी नॉट वाला पार्ट है, सोच के देखो, ये वी नॉट वाला पार्ट हमेशा ई के परपेंडिकुलर चल रहा है। ये जो वी नॉट वाला पार्ट है, ये हमेशा क्या चलेगा, ई के परपेंडिकुलर। अरे वी नॉट तो हमेशा इस लूप के अंदर चल रही है, जबकि ई कहां चल रहा है, क्यू ई फोर्स जो है वो यहां लग रहा है, तो उस वी नॉट को तो वो चेंज करेगा ही नहीं। बल्कि पिच, अब समझो पिच का रोल क्या है इसमें, पिच कौन डिफाइन कर रहा है, देखो जरा, पिच पे बात करेंगे जब हम, तो पिच ये चीज है, दिस इज योर पिच अलोंग एक्स एक्सेस। तो सोचना जरा, देखो वी एक्स बराबर क्या आएगा, देखो वी एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स इंटू टी, और ए एक्स क्या बनेगा, ए एक्स बनेगा क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो वी एक्स बढ़ता जा रहा है, वो वी एक्स क्या होता जा रहा है आपके पास, बढ़ता जा रहा है। गॉट इट, अरे आ रहा है क्या समझ में, अरे वही है, उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन हो गया है। किसी भी इंस्टेंट पर मुझसे अगर कोई एक्स पूछे, तो पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 0 प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये हमें ई और बी जो हम देख रहे हैं दोनों ही केसेस के अंदर, वो ई और बी, यूनिफॉर्म ई और बी की बात कर रहे हैं फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म ई और बी। ठीक है ना, ये सारे केसेस के अंदर, ये ऑल केसेस हम जो बात कर रहे हैं, वो ऑल केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म ई एंड बी। तभी तो वैलिड है भाई, तभी तो क्यू ही कांस्टेंट चल रहा है। अरे गॉट इट क्या भाई। अब एक बात बताओ, आपसे वो पूछ ले आर टी एंड वी टी, वो आपसे पूछ ले आर टी एंड वी टी, निकाल पाएंगे हम? वो आपसे पूछ ले आर वेक्टर टी एंड वी वेक्टर टी, बेटा पता ही ना ई का क्या क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल ई में डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो पता ही ना भाई। ई कांस्टेंट है तो इंक्रीज कैसे, बेटा ई कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो टाइम के साथ साथ वी एक्स नहीं बढ़ता जाएगा बेटा, टाइम के साथ साथ वी एक्स नहीं बढ़ेगा क्या, ठीक है ना भाई। अच्छा एक मिनट, क्या बता रहा था मैं, एक्स बराबर 0 प्लस हाफ, हाँ, तो क्या हमसे अगर पूछा जाए कि इसका ये लिख दें हम, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड v एज अ फंक्शन ऑफ t, तो याद करो सिर्फ x वाले पार्ट में चेंज है,
सिर्फ कौन से पार्ट में चेंज हुआ है? एक्स वाले पार्ट में। बाकी सब कुछ सेम है, आपको सिर्फ उस एक्स वाले पार्ट पर ध्यान देना है, बाकी वाई और जेड पे कोई फर्क नहीं है। फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में है बेटा? कौन सा फोर्स? दो फोर्स लग रहे हैं ना इस पर, तो एफ बी जो होगा वो तो कहां लगेगा? एफ बी जो होगा वो तो कैसे लगेगा? एफ बी जो फोर्स लगा वो तो यूं लगा, और क्यू ई जो लगा वो कहां लगा? इधर लगा। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, एफ बी लग रहा है माइनस के में। मतलब पार्टिकल का मास ले लो, एम और क्यू ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, एम और क्यू लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब समझो इसको मोर कॉम्प्लेक्स। इसी का बी पार्ट लेता हूं सपोज मैं, इसी का बी पार्ट मोर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको थोड़ा सा। चलो, कुछ नहीं करना है, ये देखो इसी का बी पार्ट। ये देखो क्या करा, अब की बार जब लॉन्च करा, अब की बार जब लॉन्च करा ना, तो हमने वी नॉट वी ले लिया और ये एंगल थीटा और दे दिया आपको। अरे तो कुछ नहीं होगा, हाँ फाई कर देते हैं, थीटा की जगह फाई कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना है बेसिकली। वी नॉट बराबर क्या हो गया? वी नॉट बराबर हो गया वी साइन फाई, एंड यू एक्स जो चलेगा, एंड यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स बराबर हो जाएगा वी कॉस फाई। बस, यू एक्स पहले जीरो था, अब वो जीरो नहीं रहेगा, बस वो वी कॉस फाई आ जाएगा उसके पास है। तो वैसे तो इफेक्टिवली इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, इसमें कुछ भी नया थोड़ा ना है, बस एक फोर्स आ गया, स्क्रीनशॉट 3 स्क्रीनशॉट 4, बस एक फोर्स और एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी नया तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक फोर्स और लगाते हुए बात करनी है। ठीक है, हाँ ले लो ले लो। साइड हो जाता हूँ बेटा, बिल्कुल। चलो, ये देखो जरा स्क्रीनशॉट 4। नेक्स्ट इसका जो एक आता है केस 3, जो कि सबसे कॉमनली पूछा जाता है, वो होता है ई परपेंडिकुलर टू बी। ग्रीन पेन से क्या समझाया मैंने बेटा? लास्ट में तो ग्रीन पेन से मैंने कुछ भी नहीं समझाया, मैं तो ये बताया बस कि इसका थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वर्जन हो गया। आपने v ले लिया, y और x, ये y एंड x, तो आपने वेलोसिटी जो थी किसी एंगल पर ले ली, तो इसका मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन हो गया, बस और कुछ नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं r और v एज ए फंक्शन ऑफ t लिखना है तो सिर्फ x में चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ तो क्या है। हाँ, बॉटम में ग्रीन पेन ना, अरे ये क्वेश्चन नहीं करा था क्या हमने पहले? ये क्वेश्चन करते रहे हम 2 दिन से, पोजीशन एंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें सिर्फ क्या कहना है, उसके सिर्फ कौन से पार्ट में चेंज आएगा? एक्स चेंजेस, बस एक्स वाले पार्ट में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे हम, बस ये कह रहा हूं मैं, तो और कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें भाई। क्या? अरे एक्स एंड वी एक्स ना बेटा, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। अरे एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है मेरे महाराज, वो कह रहा है सर वी एक्स भी तो होगी एक्स डायरेक्शन की। अब ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है यार भाई, कैमरा उधर पढ़ना उधर है, तो डाउट आएगा पता नहीं किधर से। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है ई परपेंडिकुलर टू बी, इसको आप कहते हैं क्रॉस फील्ड्स। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। देखो जरा,
क्या है इसमें खास बात? हाँ मॉनिटर टू, अब वो ठीक है यार, वो एक्चुअली इस रूम में पर्टिकुलरली दिक्कत है। ये देखो जरा, कुछ भी नहीं करना है आपको, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखो जरा, तो ये मान लो मैंने आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया क्यू, ठीक है, कोई एक चार्ज पार्टिकल दे दिया मैंने आपको क्यू, और ये मैंने आपको दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर दिखा रखा है बी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने दे रखा है बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको मैंने बाहर की तरफ। बेटा समझो ना, पहली बात तो एक बात बताओ जरा, क्या क्या क्वेश्चंस इन तीन केस से ही आ सकते हैं क्या? क्या क्वेश्चन इन तीन केस से आ सकते हैं क्या? नहीं, क्यू ई प्लस क्यू वी भी कुछ भी हो सकता है हमारे पास तो। हम तो वो केस देख रहे हैं जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, केसेस तो बहुत सारे अलग तरह के बन सकते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो कि क्रॉस फील्ड सबसे ज्यादा पूछा था, क्यों पूछा था? देखो वही समझाना चाह रहा हूं मैं। देखो अब क्या हुआ, ये देखो जरा, ये देखो, ये क्यू था। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ये तीन डिफरेंट डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन वन, ये डायरेक्शन टू, और ये डायरेक्शन थ्री। क्यू की वेलोसिटी है वी वेक्टर, जो कि इनमें से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो कह रहा है क्यू की जो वेलोसिटी है वो है वी वेक्टर, कैन बी इन एनी डायरेक्शन, कैन बी इन एनी गिवन डायरेक्शन, वन टू और थ्री। तो मुझे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईच डायरेक्शन में एफ नेट बताया जाए। हमें तो एफ नेट बताना है इन ईच डायरेक्शन, हमें बताना है सिर्फ एफ नेट इन ईच डायरेक्शन, बस। मुझे तो एफ नेट बताना है इन ईच डायरेक्शन, इन ईच डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। वी वेक्टर के अलग अलग डायरेक्शन पर इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। 5 मिनट और पढ़ेंगे, फिर मैं होमवर्क देता हूं जरा आपको। ये देखो जरा, चलो ये देखो जरा, तो अगर हम बात करें डायरेक्शन वन में, तो डायरेक्शन वन में क्या हुआ भाई, वी वेक्टर इधर हो गया। तो वी वेक्टर अगर इधर हो गया तो इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है भाई, एफ नेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एफ नेट सिर्फ एक ही चीज बन रही है, वो कितनी बन रही है, क्यू ई बन जाएगा बस। मान लो कि टू में बात करी, यानी कि वी वेक्टर इधर हो गया। चलो अब जरा बताना, तो एफ नेट क्या बन रहा है, ध्यान दो जरा। देखो एफ नेट कितना आ रहा है, देखो क्यू ई तो कहां की तरफ आएगा, क्यू ई, हाँ क्यू ई फोर्स कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। क्यू ई फोर्स कहां आएगा, ये क्यू ई फोर्स बाहर लगेगा और क्या। तो क्यू ई फोर्स तो कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। और वी क्रॉस बी कहां आ रहा है, जरा देखना तो भाई, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी भी कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो प्लस का क्यू वी बी, ये भी कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो दोनों ऐड हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा तीसरे केस में क्या होगा भाई, तीसरे केस में क्या होगा, ये जो लोग चले गए हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि चौथा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे में अगेन क्या हुआ, तीसरे में अगेन क्या हुआ, नेट फोर्स क्या बच गया फिर से, क्यू ई। अब जरा देखना, मैंने एक चौथा डायरेक्शन और लिया, चौथा डायरेक्शन। ये देखो जरा, चौथा डायरेक्शन क्या कह रहा है अब, कि अगर मैं इसको चौथे में भेजता, अगर मैं इसको चौथे में भेजता, तो जरा देखना क्यू वी क्रॉस बी कहां आ रहा है, हाँ भाई चौथे में देखो जरा, वेलोसिटी कहां हो गई, नीचे की तरफ हो गई। अब जरा देखना तो क्या हो रहा है, एफ नेट पर ध्यान दें। तो देखो जरा एफ नेट, तो क्यू ई तो कहां आ रहा है, देखो क्यू ई तो आ रहा है बाहर की तरफ, एंड क्यू वी बी कहां आ रहा है, एंड क्यू वी बी कहां आ रहा है आपके पास, वी क्रॉस बी अगर आप करते हो तो वी क्रॉस बी ये जा रहा है अंदर की तरफ।
तो पता है क्या हो रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी फोर्थ केस में, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल किस बात की, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एफ नेट is equals to 0 equals to QE minus QVB, यानी कि V बराबर कितना हो, E बाय B के। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है, या ये एक अपने आप में पर्टिकुलर वेलोसिटी है, इट्स अ पर्टिकुलर वेलोसिटी जिस पर कि ऐसा हो रहा है। इट इज अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज सम पर्टिकुलर वेलोसिटी। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अब तक कैपेसिटर का काम कर लिया होगा। कैपेसिटर की क्लास कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है विद जस्ट 1 डे नोटिस। हाँ, हो सकता है सुबह मैसेज आ जाए कि शाम को डिस्कशन होगा, बस इतना ही टाइम मिलेगा। ओके, चलो जरा होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। और तो होमवर्क जो रहेगा मैनरिज्म से, जरा तो होमवर्क ले लेते हैं हम जरा अच्छे से। सो होमवर्क जो है बेटा, पाथ वगैरह देखते हैं ना, कोई खास बात नहीं है। अब तो कोई इसमें कोई वो तो अलग से चीज छोड़ना है। देखो इसमें होमवर्क जो रहेगा आपके पास, होमवर्क में आप कर लें पेज 28, बस ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, शीट में कुछ नहीं है, ये आप कर लें। एक्सरसाइज पर आ जाएं, शीट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1 में देखो पार्ट 1 से। सो एक्सरसाइज 1 में, हाँ बेटा ऑसिलेशन भी बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व हैं। पार्ट 1 में आप कर लें सेक्शन एच तक, अप टू सेक्शन एच तक कर लें। पार्ट 2 में आप कर लें, पार्ट 2 में सेक्शन ए बी सी डी एफ तक कर लें, इलेक्ट्रिक एंड बिल्कुल। तो इसमें आप कर लें अप टू सेक्शन एफ तक। पार्ट 3 में आप कर लें अगेन अप टू सेक्शन एच तक, सेक्शन एच, सेक्शन एच तक कर लें। प्लस एक्सरसाइज 2 से देता हूं, बिल्कुल एक्सरसाइज 2 से अब हम सवाल के लिए रेडी हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें आप करें अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक तो मैं दे चुका था आपको, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 to 13 कर लें। क्वेश्चन 1 to 13, ठीक है, नहीं 13 तक। 14, 15 में अभी करंट है। पार्ट 2 में कर लें 1 to 10 तक, नहीं 1 to 15 कर लें। पार्ट 2 में कर लें क्वेश्चन 1 to 15, और पार्ट 3 में कर लें। तो बस अब अपने आराम से आप काम कर सकते हैं, काम की कोई कमी नहीं है आपके पास। पार्ट 3 में आप कर लें कहां तक दिए थे मैंने, 1 to 5 थे ना शायद। तो पार्ट 3 अब आप कर सकते हैं 1 to 10 तक कर लें, 1 to 10, ठीक है, ओके।
अरे कौन सा एक दिन में करना है, कर लो ना आराम से। ठीक है, तो पार्ट 3 1 to 10 कर लें। और चलो आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, डीपीपी मैंने लास्ट काम क्या था, 40 तक दिया था। तो इस वीक की डीपीपी जो आपको करनी है, जिसको भी टाइम मिले, तो डीपीपी दिस वीक जो रहेंगी आपको जो करनी है, मैं कहां तक देख चुका हूं, तो दिस वीक आपको जो करनी है वो आपको कर लेनी है। 41 to 45 मैं सब डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत करो, आप तो अपना काम करते जाओ बस। ठीक है ना भाई, बाय डिफॉल्ट डीपीपीज हैं। चलो ओके क्लास, बाय बाय। ये बाय डिफॉल्ट है बिल्कुल बात। ठीक है बेटा, अगला चैप्टर ईएमआई है, अगला चैप्टर ईएमआई है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 इवन अभी नहीं बात कर रहे बेटा, अभी मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। चलो बाय बाय। ठीक है।